पिछली बार 36 पे आउट हो गए थे, इस बार दोनों पारियों में मिलकर 80 ओवर नहीं खेल पाई है भारतीय टीम और 1-1 की बराबरी पे खड़ी हो गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये पिंक बॉल जो है ना, ये समझ में नहीं आ रही है हमारे को, पल्ले नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप? ठंडे ठंडे ट्रोंक्सों से आप सभी का स्वागत। और वैसे आकाश यात्रा अगर आप नहीं देख रहे हो देख लो, आईजी पे हमने रील भी डाली है बहुत खूबसूरत सी, और हमारा बीटीएस का चैनल भी है, तो वो भी प्लीज़ डू चेक इट आउट, क्योंकि एक्सक्लूसिव और अर्ली एक्सेस वहीं मिलती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, पहली बात तो बहुत महंगा है नॉर्वे, बहुत पैसे खर्च होते हैं, पर इट्स ब्यूटीफुल, तो हैव अ लुक ना। आई मीन अच्छा है, देख लो और जस्ट बी अ पार्ट ऑफ आकाश यात्रा। योर टीम आकाश आंट यू, तो आ जाओ सारे साथ में मिलके देखते हैं। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिंक बॉल टेस्ट मैच। अब उस मैच में, इस मैच में जो 2.5 दिन में खत्म हो गया मैच, आजकल शुरू पहले बाद में होते हैं, खत्म पहले हो जाते हैं, पर व्हाट आर द मेन थ्रेड्स, और जो थ्रेड्स हैं उसमें जो सबसे पहली बात है वो है व्हाट्स हैपेंड टू आवर बैटिंग यार। बैटिंग की समस्या सर एक बार फिर ये निकल कर आई है, और मैं कह रहा हूं कि वो बांग्लादेश वाले 2 टेस्ट मैच छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने चाहिए, बांग्लादेश आफ्टर ऑल, डोंट माइंड बांग्लादेश बट यू आर बांग्लादेश, लेट्स मूव अहेड। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस जो घर पे थे, फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं। लेट्स सी कि हमने कितनी बार अच्छी बैटिंग की है। हमने सिर्फ 2 बार अच्छी बैटिंग की है, जस्ट ट्वाइस वी हैव बैटेड ऑल राइट। एक थी बेंगलुरु की सेकंड इनिंग्स, उसके अंदर हम आते हैं एकदम वो चौके छक्के लगा देते शुरू कर देते हैं, यू टेक द ऑपोजिशन बाय स्टॉर्म। एंड में शॉर्ट ही पड़ गए थे, पर स्टिल एटलीस्ट यू ट्राइड। तो बताओ, एक अच्छी बैटिंग की आपने जब पिच अच्छी हो चुकी थी। दूसरी बार अपने अच्छी बैटिंग की जब पर्थ में की, कि सेकंड इनिंग्स में आपकी 200 रन की ओपनिंग साझेदारी हो जाती है, उसमें पहले यशस्वी 150 बनाते हैं, राहुल रन बनाते हैं, रोहित नहीं थे पर कोहली 100 बनाते हैं, एंड यू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स ट्वाइस ओनली इन द सेकंड इनिंग्स। पहली इनिंग्स में हम नहीं कर पा रहे बैटिंग, जहां पे भी थोड़ी सी, क्योंकि चुनौती भरी पिचेस थी, मतलब ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सपाट पिचेस पे तो नहीं खेले हम, चुनौती भरी वाली पिचेस थी, और चुनौती वाली पिचेस के ऊपर हमारी बैटिंग ने एक के बाद मतलब अगर हम पिछले 5 टेस्ट मैच में 10 इनिंग्स होती हैं, उसमें सिर्फ आपने 2 बार रन बनाए हैं, सिर्फ 2 बार, तो यानी कि आपके 8 फेलियर्स हैं, जिसमें 5 आपके फर्स्ट इनिंग्स फेलियर हैं। एवरी सिंगल मैच फर्स्ट इनिंग्स यू हैव नॉट डन वेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब परिस्थितियां थोड़ी सी हैं चुनौती भरी, हमारी जो बल्लेबाजी का जो तरीका है, जो खेलने का अंदाज है, जो हमारी काबिलियत है, इट गेट्स एक्सपोज्ड यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें हैंड ऑन हार्ट कह लो या पुट योर हैंड अप कह लो, सच्चाई को सच्चाई मानना जरूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इट स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि कोई प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम ही नहीं समझोगे तो इंप्रूव क्या करोगे? तो प्रॉब्लम है भैया। हमारी पिछले 5 टेस्ट मैचेस, पहली पारी 5 बार धड़ाम, और सिर्फ 2 बार हमने रन्स बनाया, जिसमें बैटिंग के लिए परिस्थितियां हो गई थी अच्छी। करेक्ट है या नहीं है? एंड एडिलेड टेस्ट मैच एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट पैंड आउट। बॉलिंग पहली इनिंग में 180 पे सिमट जाते हैं, दूसरी पारी में उम्मीद थी बेटर बैटिंग की, पर हम वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि बॉल पिंक वाली ना, वो थोड़ा सा कंडीशन से अलग चलती है, वो थोड़ी ज़्यादा देर तक हरकत करती है। पिच फ्लैट हो गई थी, पर नई गेंद वॉज अ बिगर थ्रेट एंड वी फॉल्टर्ड वन मोर टाइम। इट्स अ बैटिंग यार, हमारी बैटिंग है, बैटिंग नेशन हुआ करते थे, पर बैटिंग इज अ कंसर्न। रोहित शर्मा के टेस्ट फॉर्म पे बात करनी जरूरी है एक्चुअली। बतौर कप्तान भी अगर आप देखें तो लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारने वाले बहुत रेयर, मतलब बहुत एक लिस्ट है, छोटी सी है, जिसमें मंसूर अली खान, पटौदी साहब सबसे ऊपर हैं, उसमें धोनी भी हैं, उसमें कोहली भी हैं, उसमें अब रोहित शर्मा भी हैं। 4 लगातार टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, जिसमें 3 घर पे हारे थे, पर्थ में वो कप्तान थे नहीं, और चौथा बतौर कप्तान फिर हार गए हैं। ये हो गया एडिलेड का टेस्ट मैच, पर देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिज कैप्टनसी। हालांकि आई नो कि बहुत फ्लैक मिल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से हारे, नहीं, सॉरी प्लीज, लेट्स गेट आवर फैक्ट्स राइट। इनकी कप्तानी की वजह से नहीं हारे हैं, मतलब आई नो, एंड मैं तो आकाशवाणी पे भी बात की है कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट होने देते हैं खेल को, एंड थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट आई हैव क्रिटिसाइज्ड जहां पे जरूरत थी, पर उस वजह से तो नहीं हारे हो यार। बैटिंग में रन्स बनाने जरूरी होते हैं, जो आपने दोनों पारियों में नहीं बनाया है। एज अ टीम आपने 80 ओवर बैटिंग नहीं की, और 80 ओवर बैटिंग नहीं करोगे कैसे जीतोगे? मतलब ये तो कोई चांसेस नहीं है ना। और उसमें अब रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर जरूर सवाल है। सी देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि अब जो है, लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। 5 टेस्ट मैचेस, बांग्लादेश 2, 3 न्यूजीलैंड और 1 ऑस्ट्रेलिया। 12 इनिंग्स हो गई हैं, मात्र एक 50 है। वो 50 आया था बेंगलुरु की सेकंड इनिंग्स में, उसमें अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने, 50 बनाया था, पर ही इज़ नॉट लुक्ड वेरी गुड हियर ऑल्सो। अब बैटिंग में नीचे आए हैं करना, विच इज़ जनरली क्या होता है कि जब आप करियर के थोड़े ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं,
तो आप अपने बैटिंग ऑर्डर में ऊपर जाते हैं जब आप फॉर्म के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा ढलान पे होते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में आप नीचे की तरफ जाते हैं। हालांकि लेट्स बी फेयर, इनकी फॉर्म से इनकी बैटिंग ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं था इस इंस्टेंस में। इट वॉज टू अकोमोडेट राहुल एट द टॉप। उन्होंने खुद को कहा मैं नीचे आ जाता हूँ, पर सच बात यह है कि जब नीचे आए तो भी डिडंट लुक वेरी गुड यार। वो अंदर आने वाली गेंद आउट कर जाती है, थोड़ा सा आउटसाइड एज वो मिस कर जाते हैं, और ये बहुत रेगुलर हो रहा है। इनफैक्ट मतलब वो थोड़े टच प्लेयर हैं, थोड़े हाई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं। सो ऐसे वाले खिलाड़ी के साथ ये होता है कि एज यू ग्रो ओल्डर समटाइम्स द रिफ्लेक्सेस बिकम अ लिटिल स्लोअर। और हालांकि 6 नंबर इनको सूट करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि मतलब पर्थ जैसी शुरुआत मिल जाए सेकंड इनिंग्स की, तो फिर ही कैन कम एंड ही कैन एक्चुअली डोमिनेट कंप्लीटली। वरना ये वाला दौरा मुझे लग रहा है थोड़ा टफ होने वाला है इनके लिए, क्योंकि अभी सवाल आ जाएगा कि क्या गाबा में ओपन करनी चाहिए। लास्ट टाइम तो की थी, इन्होंने रन भी बनाए थे थोड़े से, तो क्या वहाँ पे ओपन करने चले जाएं? पर वो शायद नहीं होगा, अभी भी राहुल ही ओपन करेंगे। अगर राहुल ओपन करते हैं, रोहित नीचे आते हैं और उसमें नीचे आके अगर रन नहीं बनाते तो आउच, इट्स गोना हर्ट। क्योंकि 12 पारी में अगर 150 है तो फिर you're not pulling your weight in the side as a batter for the time being. Of course, incredible past है, बहुत बढ़िया खेले हैं, पर करंट फॉर्म जो है that is not going in favor of रोहित शर्मा. Not a good thing यार, not a good thing. पिंक बॉल टेस्ट मैच को क्या करना चाहिए? मतलब ये अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जब जाते हैं, रोहित ने भी कहा हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, हमें तो खेलना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब ऐसा कोई लिखित कोई नियम नहीं है कि आपको खेलना ही पड़ेगा, मना कर सकते हो। क्योंकि बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑल डिसाइडेड कि आपके दोनों बोर्ड्स क्या अग्री करते हैं। अगर दोनों बोर्ड्स कहते हैं हाँ जी ठीक है हम वी वांट टू प्ले, यू प्ले। अगर आप कहते हो मुझे नहीं खेलना, मत खेलो। ये तो मतलब कंप्लीटली टोटली आपके हाथ में कि हम ये वाला खेलना चाहते हैं, ये वाला हम नहीं खेलना चाहते। क्योंकि आईसीसी के कुछ जो नियम होते हैं वो अलग है, पर प्लेइंग कंडीशंस फॉर एवरी सीरीज आर डिसाइडेड बाय द 2 बोर्ड्स, जो 2 देश आपस में खेल रहे होते हैं। अब आप डिसाइड करते हैं हम खेल लेते हैं। तो इसके मुझे 5-6 पहलू हैं जिनके ऊपर बड़ा फोकस करना जरूरी है। पहला तो ये कि अगर आप अग्री कर रहे हैं हम उनके साथ, उनके यहाँ जाकर खेलने के लिए, तो आपको अपने घर में खेलना शुरू करना चाहिए। हमने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं आज तक पिंक बॉल के, और बहुत समय हो गया पिंक बॉल से खेलते नहीं है। तो क्यों नहीं खेलते हो यार? खेलना शुरू करो। इफ यू डोंट प्ले विद द पिंक बॉल, हाउ डू वी गेट प्रिपेयर्ड? तो सबसे पहली बात तो यह है कि घर पे खेलना पिंक बॉल से शुरू करना चाहिए। हर सीरीज में मैं तो कहता हूं एक मैच जरूर खेलो, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ऑफकोर्स यू गेट यूज्ड टू प्लेइंग विद द पिंक बॉल, एंड सेकेंडली यू एनकरेज द किड्स। यार छोटे छोटे बच्चे देखेंगे ना घर पे जाके, मतलब आप चाहते हो टेस्ट क्रिकेट को ना पॉपुलराइज करें, बच्चों को दिखाएं, बच्चे आके देखें। भाई बच्चे स्कूल में होते हैं जब आप खेल रहे होते हो, जब उनके जो स्टार्स हैं, जो रोहित है, जो राहुल है, जो विराट कोहली है, जो शुभमन है, जो ऋषभ पंत है, यशस्वी हैं, सारे तो मतलब जब खेल रहे होते हैं टेस्ट मैचेस, तो ये बच्चे स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, ये नहीं देखते। कब जब घर पहुंचते तब तक मैच खत्म हो जाता है। कोई इनको मैदान पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थोड़ा ना कराएंगे पापा मम्मी, और पापा मम्मी का ऑफिस नहीं होता क्या? तो भैया शाम को खेलोगे तो यू स्टार्ट इंस्पायरिंग पीपल कि भैया ये वाली क्रिकेट जो है खेलना जरूरी है, इसमें मजा बड़ा आता है, एंड इट एड्स अ बिट मोर मोमेंटम। तीसरी चीज है डिस्कशन होता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में जब बातचीत शुरू होती है ना, तो वो चीज पॉपुलर होनी शुरू होती है। इट स्टार्ट्स कैचिंग योर इमेजिनेशन, कैप्चरिंग योर इमेजिनेशन, और पिंक बॉल जो है वो ये कर रही है। टेस्ट क्रिकेट जब पिंक बॉल से होता है तो देयर इज लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन जो है वो इवेंचुअली विल टर्न इनटू नंबर्स, इवेंचुअली विल पीपल स्टार्ट लविंग इट। थोड़ा सा रोमांटिसाइजिंग आप करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इससे लगाव कर सकते हैं, तो प्लीज खेलना शुरू कीजिए। चौथी बात, ये बॉल थोड़ा अलग हरकत करती है यार, थोड़ा सा सीम ज्यादा करती है, थोड़ी सी स्किड होके आती है, थोड़ी कई बार बाउंस ज्यादा करती है, क्योंकि इसमें लाकर ज्यादा होता है, और वो बिना खेले आप उसको नहीं सीखेंगे। तो जब तक उस बॉल के बिहेवियर को आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, तब तक ये वन ऑफ टेस्ट मैच विल ऑलवेज कम बैक टू बाइट यू। चौथी या पांचवी चीज जहां तक मैं पहुंचाऊंगी, बॉल को जब आप देखते हैं ना, आज रोहित ने एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर वो वाइट स्क्रीन के सामने पिंक बॉल थोड़ा अजीब सा लगता है, तो काली स्क्रीन के सामने व्हाइट बॉल से खेलते हैं। ऑफ कोर्स ही इज नॉट पुटिंग एनी एक्सक्यूजेस, ये रोहित की बहुत अच्छी बात है, पर सच बोल रहा है। आंखें देख के ब्रेन को मैसेज नहीं दे पाती, जब तक देती है तब तक बॉल निकल जाती है यार। काले रंग की सीम होती है इसकी, बहुत अलग रंग दिखता है। जैसी रंग दिखता है, आंखें जो भी देख रही हैं, ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस इट फास्टर। रोज खेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है, फॉर यू टू एक्चुअली योर ब्रेन टू डेवलप सम मसल मेमोरी तैयार हो। तो मेरे विचार में तो नो ब्रेनर, इंडिया हैज टू स्टार्ट प्लेइंग मोर पिंक बॉल टेस्ट मैचेस इन इंडिया। और अगर ओवरसीज में अग्री करने वाले तो प्लीज लेट्स स्टार्ट विद दिलीप ट्रॉफी एज वेल। खेलो प्लीज खेलो, एसजी वाले बड़े अच्छी पिंक बॉल बनाते हैं, उससे खेलो खेलो, लेकिन प्लीज खेलो, हाथ जोड़ के विनती है, खेलो, नहीं तो हर बार जाएंगे एडिलेड में यही होने वाला है हमारे साथ। ये फैब 4 की कहानी करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि रूट मान ही नहीं रहा बंदा यार, कमाल ही कर दिया है। विलियमसन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और रूट तो ऐसे करके छक्का मार के भाई अपना 100 तक पहुंचता है। कर क्या रहे हो यार भाई साहब?
थोड़ा थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा आराम करो, पर ही इज़ नॉट रुकिंग, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि 2021 की जब शुरुआत हुई थी एंड इट्स इंटरेस्टिंग वन, विराट कोहली नंबर 1 पे थे 27 शतकों के साथ में, फैब 4 की बात कर रहा हूँ, 2021 की शुरुआत। स्टीवन स्मिथ जो थे वो 26 पे थे, जस्ट उनके बगल में। केन विलियमसन 24 पे थे, वो जस्ट पीछे थे। जो रूट 17 पे था यार, 1700 बनाए थे उन्होंने 2021 की शुरुआत में, और तब से लेकर अब तक इसको 19 मोर सेंचुरीज गॉन टू 36। 19 शतक 4 साल के, 4 भी पूरे साल नहीं हुए हैं अभी, और 2021 से 2024 के अंत तक मैच बचते हैं एंड ही स्कोर्ड 19 सेंचुरीज। ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं वो, इसमें डाउट नहीं है, पर 19 शतक यार। नाउ जो रूट इज 36। और विराट कोहली अब इस सूची में सबसे नीचे आ गए 30 के साथ। पिछले 4 साल में 3 ही शतक बने, तीसरा भी पर्थ में आया था। स्टीव स्मिथ ने फिर भी 6 बनाए, चलो वो 32 पे हैं, और 8 शतक बनाने के बाद केन विलियमसन जो है वो फुदक के पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर 32 शतकों के साथ। तो ये बात सच है कि जो रूट तो मतलब अलग ही चल रहा है, वो इस समय मतलब गॉड लेवल बैटिंग कर रहे हैं यार। इतने 19 शतक थोड़ी ना कोई बनाता है, 4 साल के टेन्योर में ही इन्होंने बना दिए हैं। केन विलियमसन इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, ये एक और चीज़ है जो बड़े स्ट्रांग समझ में आ रही है, और शायद ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये, आई मीन वैसे तो स्टीव स्मिथ भी उसी सूची में है, पर मैं क्योंकि T20 का थोड़ा रेफरेंस देने वाला था, बट भगाओ इसको, सॉरी गलती, मिस्टेक। तो ये दोनों तो कमाल के चल रहे हैं। स्टीव स्मिथ हैज़ फॉलन डाउन, मतलब 6 शतक फिर भी उतना खराब नहीं है। विराट कोहली के तो बिल्कुल ही 3 आए हैं। तो सडनली जो फैब 4 की इक्वेशन में जो विराट कोहली सबसे ऊपर होते थे, साथ में स्टीवन स्मिथ होते थे, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड कंप्लीटली। जो रूट इज गॉन एट द टॉप एंड लग नहीं रहा कि उनको कोई पकड़ पाएगा, कोई रोक पाएगा, ऑनेस्टली 36 नहीं बनाएगा इनमें से कोई। और केन विलियमसन, ही इज राइट बिहाइंड हिम, वो पहुंच सकते हैं 36 तक, पर स्मिथ और विराट कोहली नहीं पकड़ पाएंगे, रूट को नहीं पकड़ पाएंगे। हो सकता है जब तक वो 36 तक पहुंचे तब तक वो रूट जो है वो 42 पे पहुंच जाए यार। बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बचपन का मेरे को वो मारुति सुजुकी ऐड याद आ गई, वो पापा एदा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता यार, की करता पे है पुत्र। पिछले वाले मैच का एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, वो था मोहम्मद सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड। भैया किसने क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये बड़ी एक चर्चा का विषय बना। ट्रेविस हेड ने आके बोला नहीं देखो जी ऐसा है, मैंने तो कहा था वेल बोल्ड। उसको कुछ और सुनाई दिया, उसने मुझे ऐसे करके दिखाया, उसने कहा जा शेड में, मुझे फिर कुछ और भी बोला। अब ठीक है यार, अगर इफ दे वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स लाइक दिस देन वी कांट हेल्प इट, बट वी आर ऑस्ट्रेलियंस, यू नो, वी प्ले गुड क्रिकेट, और हम सब बहुत वेल बिहेव्ड लोग हैं, और हमारा क्रिकेट के प्रति जो प्यार है वो बहुत अलग है। और हेलो यार, सिराज ने अगले दिन कर दिया, कहता मुझे किसने नहीं बोला वेल बोल्ड, उसका आप मुंह देख लो। वो जो उसका जो लिप, अगर आप देखोगे, लिप रीड करोगे तो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, प्रॉब्ली कह रहा था एफ ऑफ माय फ्रेंड, फ्रेंड भी नहीं बोला होगा। तो अगर ऐसा करके आप कह रहे हो तो फिर आप 2 वर्जन आ गए। एक वर्जन है जो कह रहा है कि ऐसा है, दूसरा वर्जन कह रहा है वैसा है। पर मैं कह रहा हूँ कि सर एक बार प्लीज़, आप ऑस्ट्रेलियन हैं, जब आप ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा पन्ने पलटिए। एक कोई, आई थिंक ही इज अ जर्नलिस्ट, उसने कहा यू आर डिसग्रेस सिराज, यू आर डिसग्रेस ऑन क्रिकेट, यू आर डिसग्रेस ऑन इंडिया, यू आर डिसग्रेस ऑन एवरीथिंग। मैंने कहा तू कल पैदा हुआ है क्या भाई? वो जो सूदर होता है मुंह में से निकाल दे, क्योंकि तू ऑस्ट्रेलियन है अगर, तो देख तुरे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया हुआ है। यू आर दी ऑस्ट्रेलियंस, जस्ट थिंक अबाउट क्रिकेट एंड स्पोर्ट्समैनशिप माय फ्रेंड। किया जो तुम लोगों ने जो काम किया, इनफैक्ट यहां तक पहुंच गए थे जहां पे ये कहना पड़ा था भाई प्लीज, तुम्हारी जनता, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, सबने बोला कि अब बस कर दो, यू गाइज आर अनरूली एंड अनकूथ एंड यू आर बैड एग्जाम्पल्स फॉर आवर किड्स। तो प्लीज आप अच्छे क्रिकेटर होंगे, आपकी टीम बहुत अच्छा करती होगी, लेकिन बिहेव वेल ऑन द फील्ड, क्योंकि आपका जो ये बिहेवियर है इट इज अनएक्सेप्टेबल। दिस हैपेंड विद यू ऑस्ट्रेलिया, आपके साथ ही ऐसा हुआ था, आपके देश में होता, 2004 की बात है। आई वाज ऑन दैट टूर, देन दे बिकेम अ लिटिल नाइसर ऑन द फील्ड। उससे पहले तो मतलब पूछो मत, ऐसी कोई है नहीं जिसने मतलब स्लेजिंग ना की हो, जिसने वो छोड़ो, मतलब ये तो ब्रेन फेड वाले भी हैं, उसका मैंने डाल दिया वीडियो, वैसे आईजी पे चेक कर लेना। ये सैंड पेपर गेट वाले भी हैं, ये वो बॉल जमीन पे लग जाए उसको कैच क्लेम करने वाले भी हैं। बाय हुक और बाय क्रुक ये वो वाली टीम है जो जीतने की कोशिश करती है। दे बिल्ड प्रेशर विद द टीम, आउटसाइड द टीम, विद स्लेजिंग। इनफैक्ट लास्ट सिडनी मुझे याद आ रहा है, ओ भाई रेशियल कमेंट्स दे रहे थे आपके बंदे खड़े होके वहां पे, आपके फैंस थे, इवैक्यूएट करना पड़ा था, निकाला उनको, तब जाके तो मैच शुरू हुआ था। भूल गए हो? तब वहां पे सिराज वाज ऑन द रिसीविंग एंड। सो प्लीज गाइज गेट योर एक्ट टुगेदर। और डिसग्रेस कौन है प्लीज, कोल कॉलिंग द केटल ब्लैक, थोड़ा सा सोचिए ज़रा। मैं तो यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियंस एंड स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट है एंड द ब्यूटीफुल वंडरफुल बिहेवियर, ये डू नॉट गो हैंड इन हैंड। ये मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट। इकट्ठे एक सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द रियलिटी। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और बताओ किसकी गलती है।
गलती सिराज की है, गलती हेड की है। मैं तो कह रहा हूं सिराज इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है यार, डरना नहीं है आप उनको। मतलब यशस्वी ने बोला धीरे आ रही, तो आ रही है धीरे। अबे तुम लोग, मेरी बात बता रहा हूं, तुम इंडियंस, तुम लोग मत बनाओ उसके मीम्स की, हाँ पानी पूरा धीरे आ रही है, आप ये इसको डरा दिया उसको कर दिया। नहीं करने का है, नहीं करने का है। यशस्वी, स्टैंड योर ग्राउंड माई फ्रेंड। सिराज, स्टैंड योर ग्राउंड माई फ्रेंड। आज के लिए, अभी के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो ज़रा।